अस्सलाम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, देन हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सब सीखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ केमिकल फार्मूला दैट शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है कौन कौन से जो है वो एटम प्रेजेंट हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम वो हमें कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। फॉर एग्जांपल वी हैव ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारा होता है C6H12O6। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हमारे कार्बन के एटम्स हैं, कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? 6, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो इट्स शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। इसी तरीके से हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन का जो है वो 1 एटम है और ऑक्सीजन के जो है वो 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पता चलते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो वो क्या बन जाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। हम ग्लूकोज के उससे समझते हैं, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हम एम्पेरिकल फार्मूला करते हैं। तो हमारे पास देखें कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन 6। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो कार्बन 1 हो गए, नॉट शोइंग, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है। हम बेंजीन का भी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो C6H6 ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट्स शोइंग द एक्चुअल नंबर, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। इसका मैं आपसे पूछूं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो CH ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, तो मैं आपसे पूछूं इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी क्या होगा? H2O। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम हो सकते हैं, क्योंकि देखें इसको आप क्या फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2:1 सेम टेबल से कट भी नहीं हो सकता। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इसका क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। सेम इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो भी एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। देखें, स्टार्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड से ही कर लेते हैं। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास पहले लिख लेते हैं कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। कार्बन, ऑक्सीजन, फिर इनकी क्वान्टिटी लिख लेते हैं। कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। फिर जो इसके एटॉमिक मासेस आपको प्रेडिक्टेबल से याद करने पड़ेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? 12। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? 16। तो 12 1 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 44 AMU। अब हम जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट्स सो सिंपल। पहले मैंने जैसा आपको बताया इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है वो लिख लें। तो कार्बन है, कार्बन लिख लिया, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया, और ऑक्सीजन। फिर इनकी क्वांटिटी लिख लें। कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 12, ऑक्सीजन कितने? 6। फिर कार्बन के एटॉमिक मास आपको पीरियड टेबल से याद करना पड़ेगा। 12, इसका एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें। 12 6 ज़ा 72 और 12 1 ज़ा 12 और 16 6 ज़ा 96। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 AMU। यानी कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है? 180। तो हमारे पास जो फार्मूला मास होता है वो एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है वैसे ही होता है। लेकिन अगर आयोनिक कंपाउंड्स के मास की बात होगी तो वो किस में होगा? फार्मूला मास में। और फार्मूला मास जो है वो सिंपलेस्ट रेशो भी बताता है आयोनिक कंपाउंड्स का। एम्पेरिकल जो हमने फार्मूला पढ़ा वो किसी का भी हो सकता है, कोवलेंट का भी, लेकिन जो फार्मूला मास है वो हमेशा किसका होगा? आयोनिक कंपाउंड्स का। जैसे कि हम लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, हमारा टेबल सॉल्ट, ठीक है। इसके अंदर देखें क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम, ये L जो है वो स्मॉल होगा, और ये क्लोरीन। तो सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है। फिर सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है? 35.5। फिर हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 1 ज़ा 23, 35.5 1 ज़ा 35.5। फिर इसको ऐड कर देंगे तो इसका जो मास आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 58.5 AMU। तो इट्स ऑल अबाउट फार्मूला मास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।